नमस्ते और स्वागत है इस सफर में जहां हम होने के एहसास को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हम सब रोजाना महसूस करते हैं, ये जिंदगी, ये दुनिया, क्या ये बस उतनी ही है जितनी नजर आती है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है, कुछ बहुत गहरा। तो कभी सोचा है कि ये जो मैं होने का एहसास है, ये आखिर आता कहाँ से है? इसका असल मतलब क्या है? चलिए आज जरा इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। हाँ, तो अक्सर सुनने में यही आता है कि ये जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, ये हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का खेल है। साइंस तो हमें यही बताता है। लेकिन पता है, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। सच्चाई तो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। असल में हमारी जो चेतना है ना, वो 3 छिपी हुई परतों मतलब 3 हिडन लेयर्स पर बनी है। और ये तीनों परतें मिलकर ही उस हकीकत को बनाती हैं जिसे हम और आप महसूस करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ध्यान से देखिए, क्या नजर आ रहा है? एक पल के लिए बस सोचिए, ये तस्वीर आपको कैसा महसूस करा रही है। देखिए, तस्वीर तो एक ही है ना? लेकिन इसे देखने का नजरिया बिल्कुल अलग हो सकता है। हो सकता है किसी को इसमें जबरदस्त ताकत नजर आए और किसी दूसरे को बस अकेलापन। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब दुनिया को अपनी यादों और अपने अनुभवों के चश्मे से ही देखते हैं। तो यहीं पर आती है हमारी चेतना की पहली परत, सबसे जानी पहचानी परत। इसे कहते हैं पी चेतना या फिजिकल कॉन्शियसनेस। ये हमारी जागरूकता का वो हिस्सा है जो हमारी आंखों से, कानों से, मतलब हमारी सारी इंद्रियों से जो जानकारी मिलती है ना, उसे प्रोसेस करता है और उसे एक मतलब देता है। इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई दोस्त मजाक मजाक में एक सुई चुभो दे, तो हम क्या करेंगे? शायद उसे रोकेंगे, गुस्सा करेंगे। लेकिन वही सुई जब कोई डॉक्टर इंजेक्शन के तौर पर लगाता है तो हम उसे चुपचाप लगवा लेते हैं। सोचिए, चुभन का एहसास तो एक ही है, बिल्कुल एक जैसा, लेकिन हालात के हिसाब से हमारी पी चेतना ने दोनों को बिल्कुल अलग अलग मतलब दे दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये जो हमारी पी चेतना है, जो सब कुछ महसूस कर रही है, समझ रही है, ये चलती कैसे है? इसे पावर कहाँ से मिलती है? और बस यही सवाल हमें चेतना की दूसरी और गहरी परत तक ले जाता है। और इसे कहते हैं एस चेतना, यानी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। ये वो अनदेखा सोर्स है, वो फंडामेंटल एनर्जी है जो हमारी पी चेतना को काम करने की ताकत देती है। आप कह सकते हैं कि ये वो नींव है जिस पर हमारी जागरूकता की पूरी इमारत टिकी हुई है। इसे समझने के लिए ना रसोई के चूल्हे का उदाहरण लेते हैं। सोचिए, हमारा शरीर एक पैन की तरह है, ठीक है? लेकिन खाना पकाने वाली असली चीज क्या है? पैन? नहीं, वो तो बर्नर से निकलने वाली गर्मी है, वो ऊर्जा है। बस एस चेतना बिल्कुल वही गर्मी है जो हमारे पूरे सिस्टम को चलाती है। अच्छा, अब इन दोनों परतों के बीच का फर्क और अच्छे से समझने के लिए एक बड़ा मजेदार उदाहरण देखते हैं। इससे सारी बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। अब देखिए, जैसे ही हम ये शब्द देखते हैं, हमारी पी चेतना यानी फिजिकल कॉन्शियसनेस फौरन इसका मतलब समझ लेती है गुड यानी अच्छा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे सीखे हुए ज्ञान और अनुभवों ने हमें यही सिखाया है। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारी जो एस चेतना है यानी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, वो इसका मतलब नहीं देखती। वो सिर्फ कच्ची जानकारी मतलब रॉ इन्फॉर्मेशन देखती है। उसके लिए ये बस 4 अक्षर हैं, जी, ओ और डी। इसका कोई तय मतलब नहीं है। और क्योंकि एस चेतना सिर्फ मूल अक्षरों को देखती है, तो ये अक्षर कुछ भी नया बनने के लिए आज़ाद हैं। मतलब इनको रीअरेंज किया जा सकता है, जैसे GOD, या फिर कुछ और ही बना सकते हैं, डॉग। देखा, इससे ये पता चलता है कि कच्ची जानकारी में कितनी सारी संभावनाएं, कितनी पॉसिबिलिटीज छिपी होती हैं। तो मतलब फर्क साफ है। पी चेतना नतीजे की व्याख्या करती है, बने बनाए मतलब को समझती है, जबकि एस चेतना वो संभावना देखती है। वो देखती है कि इस कच्ची जानकारी से और क्या-क्या बन सकता है। ठीक है, तो सवाल ये है कि ये दोनों परतें, एस और पी, आपस में बात कैसे करती हैं? इनके बीच में एक पुल है, एक ब्रिज, जिसे कहते हैं आर चेतना या रैशनल कॉन्शियसनेस। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की तरह है, जो एस चेतना की कच्ची जानकारी को ट्रांसलेट करता है और उसे पी चेतना के समझने लायक बनाता है। इस पूरे सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पेड़ का उदाहरण। सोचिए, एस चेतना उस पेड़ की जड़ें हैं,
अनदेखी, जमीन के नीचे, लेकिन पूरे पेड़ को पोषण वहीं से मिल रहा है। आर चेतना उस पेड़ का तना है जो जड़ों से पोषण लेकर ऊपर तक पहुंचाता है, एक पुल की तरह। और फिर जो पेड़ हमें दिखाई देता है, उसकी शाखाएं, पत्ते, फल, वो है हमारी पी चेतना, वो हकीकत जिसे हम हर रोज जीते और महसूस करते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। चेतना का ये पूरा सिस्टम असल में हमारी फिजिकल दुनिया को, हमारी हकीकत को भी आकार दे सकता है। हमारी अंदरूनी दुनिया बाहरी दुनिया की घटनाओं पर असर डाल सकती है। एक कहानी से समझते हैं। सोचिए, किसी को गाड़ी से कहीं जाना है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आगे रास्ते में बाढ़ आने वाली है। उसकी जो ऐश चेतना है, उसे इस आने वाले खतरे का अंदेशा हो जाता है। अब उसे बचाने के लिए वो फिजिकल दुनिया में दखल देती है। कैसे? अचानक गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है या बैटरी डाउन हो जाती है। अब वो इंसान क्या महसूस करेगा? गुस्सा, झुंझलाहट, फ्रस्ट्रेशन। उसकी पी चेतना को तो बस यही महसूस हो रहा है। उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं कि इस छोटी सी परेशानी ने उसे एक बहुत बड़ी तबाही से अभी अभी बचाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम असल में सिर्फ वही देखते हैं जो हमारी चेतना हमें दिखाती है। हमारी दुनिया, हमारी हकीकत बस उतनी ही है जितनी हमारी चेतना हम तक पहुंचने देती है। और सवाल ये है कि चेतना हमें दिखाएगी क्या? वो हमें सिर्फ वही दिखाती है जो हमने अपने कर्मों से, अपने एक्शन से इकट्ठा किया है। मतलब हमारे आज के कर्म ही तय करते हैं कि हमारी आने वाली हकीकत कैसी होगी। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं। अगर हम सिर्फ अपना शरीर या अपना दिमाग नहीं है, अगर हम इन 3 परतों का एक संगम है, तो फिर हम असल में हैं कौन? क्या हम वो झुंझलाहट हैं जो टायर पंक्चर होने पर महसूस हुई, या फिर हम वो अनदेखी जागरूकता है जो हमें बचा रही थी? जरा सोचिएगा इस बारे में।